अक्सर लोगों को लगता है कि हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा चुका देना, यानी बैलेंस ज़ीरो कर देना, एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल आदत है। पर क्या ये वाकई सच है? आज हम इसी सोच को थोड़ा सा चैलेंज करेंगे और समझेंगे कि कैसे यही ज़ीरो बैलेंस किसी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती भी साबित हो सकता है। ये सीन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। दिन भर की थकान के बाद सोफे पर बैठकर फोन हाथ में लेना और अपना बैंकिंग ऐप खोलना, हम में से बहुत से लोगों के लिए तो ये एक रोज का रिचुअल बन गया है। और फिर ऐप में नजर आता है वो मैजिकल नंबर, ज़ीरो बैलेंस। क्रेडिट कार्ड का सारा बिल चुका गया है। एक सुकून मिलता है, एक जीत का एहसास होता है ना। लगता है कि फाइनेंसेस पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन यहाँ एक मिनट रुकते हैं। क्या ये जीरो बैलेंस सच में फाइनेंशियल मजबूती की निशानी है, या फिर ये किसी छिपी हुई कमजोरी का संकेत है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस ज़ीरो बैलेंस के भ्रम को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसकी असलियत क्या है। देखिए, सच्चाई ये है कि भले ही क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ज़ीरो हो, बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो असल में फ्री नहीं है। उसका तो पहले से ही हिसाब लगा हुआ है। घर का किराया या ईएमआई, गाड़ी की किश्त, बच्चों की स्कूल फीस, दूसरे बिल्स, मतलब पैसा आने से पहले ही जा चुका होता है। ये एक अंतहीन चक्का है। इसे एक अलग नज़रिए से देखें तो ये एक ऐसी जिंदगी के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसा है जिसके असल में हम मालिक हैं ही नहीं। हर महीने बस उसका किराया भर रहे हैं। और इस पूरी साइकिल की ना एक छिपी हुई कीमत भी होती है। चलिए उसी को समझते हैं। एक्सपर्ट्स इसे बैंडविड्थ टैक्स कहते हैं। ये कोई सरकारी टैक्स नहीं है, ये वो मानसिक बोझ है, वो हल्का सा डर है जो हमेशा दिमाग में बना रहता है। भले ही इनकम अच्छी खासी हो, लेकिन क्योंकि कोई फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं है तो एक अजीब सी चिंता हमेशा बनी रहती है। ये हमारी मेंटल एनर्जी पर लगने वाला एक अदृश्य टैक्स है। अब ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। ये इस ज़ीरो बैलेंस वाली ज़िंदगी की एक कड़वी हकीकत दिखाता है। इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी इनकम वाले, यानी जो साल का 80 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, ऐसे हर 5 में से एक परिवार के पास अचानक आई 30-35 हज़ार रुपए की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं होते। सोचिए, ये गरीबी की समस्या नहीं है, ये ज़ीरो बैलेंस की मानसिकता की समस्या है। तो चलिए अब पैसे को मैनेज करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को देखते हैं। एक है डिफेंसिव तरीका और दूसरा ऑफेंसिव। देखिए, यहाँ दो तरह की सोच है। एक तरफ है वो इंसान जो पॉइंट्स, कैशबैक, रिवॉर्ड जैसी छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करता है। वो फाइनेंशियल डिफेंस खेल रहा होता है, बस हर महीने बिल चुकाना ही उसका गोल है। और दूसरी तरफ है वो इंसान जो चुपचाप अपनी कैपिटल, अपनी दौलत बनाने पर लगा हुआ है। वो ऑफेंस खेल रहा होता है। और जो लोग ये ऑफेंस वाला खेल खेलते हैं ना, उनका असली मकसद होता है क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचना। ये वो कमाल का पल होता है जब आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा आपकी सैलरी या मेहनत की कमाई से ज्यादा हो जाता है। तो अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? इस डिफेंसिव सोच से निकलकर ऑफेंसिव सोच अपनाने के लिए ये 3 कदम हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड को बजट बनाने का जरिया समझना बंद कीजिए। दूसरा, अपने पुराने फैसलों से पैदा हुए कर्जों यानी अतीत के सब्सक्रिप्शंस को खत्म कीजिए। और तीसरा, सिर्फ पैसे बचाने से आगे बढ़कर दौलत बनाने पर ध्यान लगाइए। इसका सबसे बड़ा और आम उदाहरण है कार लोन। आज के समय में एक अच्छी गाड़ी की ईएमआई आराम से 50-60 हज़ार रुपये महीना होती है। ये और कुछ नहीं बल्कि आपके अतीत में लिए गए एक फैसले का एक बहुत महंगा सब्सक्रिप्शन है जो आज आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा रहा है। और इस एक फैसले का लंबी अवधि में कितना बड़ा असर पड़ सकता है, ये आंकड़ा उसी की एक झलक है। तो ये लगभग 50 से 60 लाख रुपए का फर्क कैसे पैदा हुआ? ये सिर्फ 10 साल में उस दौलत का अंतर है जो एक इंसान लगातार नई नई गाड़ियां खरीदकर गंवा देता है, जबकि दूसरा इंसान एक सिंपल सेकंड हैंड कार खरीदकर उसे लंबे समय तक चलाता है। ये वही पैसा है जो इन्वेस्ट होकर आपके लिए असली दौलत बना सकता था। तो फिर इन सब चीज़ों का, इस मेहनत का असली मकसद क्या है? आखिर में लोग पैसा क्यों बनाना चाहते हैं? असली लक्ष्य है ऑप्शनैलिटी हासिल करना। ये एक फैंसी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है, विकल्प रखने की आज़ादी। जिंदगी में वो करने की आज़ादी जो आप करना चाहते हैं, ना कि वो जो आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। ये बिना किसी नौकरी या कर्ज के दबाव के अपनी शर्तों पर जीने की ताकत है। याद रखिए, पैसे का असली मकसद क्रेडिट कार्ड कंपनी से रिवॉर्ड पॉइंट्स पाना या कैशबैक कमाना नहीं है।
ये खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। असली लक्ष्य है अपने वक्त को वापस खरीदना। अपनी मंगलवार की सुबह को वापस खरीदने का मतलब है कि आपके पास ये चुनने की आज़ादी हो कि आप हफ्ते के किसी भी दिन क्या करना चाहते हैं। यही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है। और जाते जाते मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर आपके हर महीने के जरूरी खर्चे आधे हो जाएं, तो आपकी जिंदगी में कितने नए दरवाजे और कितने नए मौके खुल सकते हैं।